टूटे हुए राजा और 1000 बच्चों की मुस्कान की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य था जहां राजा वीरेंद्र राज करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रिय थे। उनकी रानी महारानी सुलोचना भी उतनी ही समझदार और करुणामयी थीं। राजा रानी के कई बच्चे थे, पर उन सब में सबसे प्रिय था उनका 11 वर्षीय बेटा राजकुमार आर्यन। राजकुमार आर्यन असाधारण था। वह खेलों में निपुण था, पढ़ाई में तेज था और हर किसी से प्रेम से बात करता था। महल के सिपाही हों या आम लोग, सभी उसे बहुत चाहते थे। राजा अक्सर गर्व से कहते, मेरा बेटा सिर्फ मेरा उत्तराधिकारी नहीं, इस राज्य की आत्मा है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बीमारी के कारण राजकुमार आर्यन का देहांत हो गया। पूरा महल शोक में डूब गया। ढोल नगाड़े शांत हो गए, दिए बुझ गए और राज्य पर जैसे अंधेरा छा गया। पर सबसे ज्यादा आघात राजा वीरेंद्र को लगा। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था, अपने जीवन की रोशनी को। राजा ने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया। न वे दरबार में आते, न किसी से बात करते। राज्य के काम रुकने लगे। उनकी आंखों की चमक बुझ गई थी। रानी और बाकी बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश करते, पर राजा बस एक ही बात कहते, मेरा बेटा चला गया, अब कुछ भी शेष नहीं। महारानी सुलोचना ने हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि राजा का दिल अभी भी जीवित है, बस दर्द में दबा हुआ है। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप अकेले नहीं हैं। आपके बच्चे, आपकी प्रजा, सब आपको चाहते हैं। राजा ने पहली बार सिर उठाकर उनकी ओर देखा। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा से महल से बाहर चलने का आग्रह किया। बहुत मना करने के बाद राजा मान गए। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, उन्होंने देखा महल के बाहर कई गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चे खेल रहे थे। कोई मिट्टी से खिलौने बना रहा था, कोई हंस रहा था। एक बच्चे की हंसी ने राजा का ध्यान खींचा। वह हंसी बिल्कुल आर्यन जैसी थी। राजा रुक गए। धीरे धीरे वे बच्चों के पास गए। बच्चों ने डर के बजाय मुस्कान से उनका स्वागत किया। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने कहानी सुनाने को कहा। उस पल राजा को लगा जैसे उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। अगले दिन राजा फिर आए, फिर अगले दिन भी। उन्होंने बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा और खेल का प्रबंध करवाया। वे हर बच्चे में अपने बेटे की झलक देखने लगे। अब राजा कहते, आर्यन मेरे दिल में जिंदा है, इन बच्चों की मुस्कान में। समय के साथ राजा फिर से दरबार आने लगे। राज्य में फिर से खुशहाली लौटी। राजा ने एक अनाथालय बनवाया और कहा, आज से ये सभी बच्चे मेरे अपने हैं। राजा वीरेंद्र ने समझ लिया था, दर्द कभी पूरी तरह नहीं जाता, पर प्यार उसे सहने की ताकत जरूर देता है। और इस तरह एक टूटे हुए पिता ने 1000 बच्चों का पिता बनकर जीवन को फिर से जीना सीख लिया। कहानी की सीख, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, प्यार और सेवा से जीवन को फिर से अर्थ मिल सकता है। जो अपने दर्द को दूसरों की भलाई में बदल लेता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है।